जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको काफी गुड न्यूज मिलने वाली है, काफी सारी अपडेट्स भी है कि आपकी एसएससी जीडी की जो आपकी पैनल होता है, सेकंड पैनल, सेकंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट कह सकते हो, तो वो आपकी बनेगी भाई। ठीक है, दो अपडेट है मेरे पास में, आपको मैं दोनों की दोनों अपडेट दिखाने वाला हूं कि क्या कुछ इसके अंदर एसएससी के द्वारा लिखा गया है भर्तियों को लेकर। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जब वेटिंग लिस्ट आती है ना, इससे ना वो बच्चे बच जाते हैं जिनकी जैसे लास्ट एज होती है, जैसे अभी इसके बाद में कोई और एग्जाम नहीं दे सकता जीडी का, जैसे। ठीक है, और उन बच्चों के लिए बेनिफिट होता है। और जो बच्चे फिट होने के बावजूद भी भाई कट ऑफ मार्क्स से रह जाते हैं, तो उनको काफी सारा बेनिफिट होने वाला है। इससे क्या होगा, आपकी भाई 2 नंबर से लेकर 3 नंबर, इससे कम तक भी आपकी कट ऑफ है ये डाउन चली जाती है। ठीक है, आगे के बच्चों को बुला लिया जाता है, क्योंकि भाई हर बार देखा गया है एसएससी के अंदर पोस्टें खाली रह जाती है, बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, फाइनल सिलेक्शन होने के बावजूद भी बच्चे छोड़ भी जाते हैं, ट्रेनिंग हार्ड होने के कारण, या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट में वो तैयारी करते हैं। ठीक है, अब जो हाई कट ऑफ क्लियर करता है ना, जैसे 160 में से जो बच्चा 150 नंबर लाता है, तो वो किसी और एग्जाम की भी तैयारी करता है, देख लेना बेटी, वो पढ़ने वाला होता है। वो एक अपना जो है बेस बनाने के लिए, अपना जो है फाइनेंशियल बेस बनाने के लिए वो ऐसे जो भर्ती है उसके अंदर बैठता है। ठीक है, वो अपनी तैयारी करता है। जब वो दूसरे डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाता है तो वो इसको छोड़ देता है। वो छोड़ना बड़ी बात नहीं, बच्चे छोड़ भी देते हैं। ठीक है, और भाई जब अभी देखना फिजिकल के अंदर काफी बच्चे फेल हो जाएंगे। ठीक है, वो तो एक अलग बात है। फिजिकल के अंदर पास होंगे, मेडिकल, डीवी, सभी के अंदर पास होकर बच्चे जब लास्ट तक पहुंचते तब बच्चे भी काफी ज्वाइन नहीं करते हैं। लेकिन जिस बच्चे को रियल में जरूरत होती है तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट होती है। जिस बच्चे को होता है कि वर्दी पहननी है तो उस बच्चे के लिए वेटिंग लिस्ट होती है। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट आती है तो उसके अंदर काफी बच्चे ज्वाइन भी करते हैं, क्योंकि वो वेट में थे, वो इंतजार कर रहे थे। तो अब ये दोस्तों बहुत बड़ा कदम कह सकते हो, एसएससी का बहुत भी सराहनीय बात है। आप भी एसएससी के ऊपर ये बात जरूर बताना कि एसएससी ने काम बिल्कुल सही किया है। इसके अंदर सब कुछ लिखा गया है, कट ऑफ आपकी कम होगी, रिजल्ट डेट है, फिजिकल डेट है, इसके ऊपर भी हम दोस्तों एक आइडिया ले लेंगे कब तक आपका फिजिकल होगा, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड, आगे जो भी एसएससी के रेलवे के जितने भी एग्जाम्स है उनसे रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों ये नोटिस था जो कि आपको मैंने बता दिया 100%, 101% ये फेक था नोटिस। ठीक है, इसके बाद में अब इसका हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा गया है। ठीक है, अभी ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना उसके अंदर मैं आपको ये भेज दूंगा। अभी इसके अंदर देखिए क्या कुछ लिखा गया। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू जो है एक्सटेंडेड कट ऑफ, एक्सटेंडेड कट ऑफ यहाँ पे लिखा है ना, कट ऑफ। ठीक है, ये अपना रियल नोटिस 100% रियल है। ठीक है, यहाँ पे टाई केस का लिखा गया है। अब दोस्तों इसको मैं आपको हिंदी में बताता हूँ मेन चीजें क्या है, क्योंकि अगर इसको पढ़ेंगे फिर इसको बताऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। काफी बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश नहीं आती है, तो भाई मैं तो यहाँ पे पढ़ के बोल दूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा समझा भी दूंगा, इतनी भी ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, कि कम आती है, मैं तो आपको समझा दूंगा, जो मेन मेन पॉइंट है आपको मैं समझा दूंगा। लेकिन कुछ गधे होते हैं जो कहते हैं कि इसके अंदर वो बात कहाँ पे लिखी गई है। इसलिए मैं एक कह सकते हो कि अपना जो ये कोई नॉर्मल ट्रांसलेट नहीं है, ये आपको मैं नाम लिख के नहीं बोल सकता, क्योंकि उस नाम को डायरेक्ट लेना यहाँ पे मनाही होती है वीडियो के अंदर। ठीक है, वहां पे ये अनुवाद किया गया है हिंदी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिस्टेक होने के 1% भी चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, और काफी बच्चों के मन में अलग अलग तरीके के डाउट आ रहे हैं कि क्या ये ऐसे है, क्या ये ऐसे है, तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों अच्छे तरीके से हम इसको रीड करते हैं कि कमीशन की नीति के अनुसार एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुघटक परीक्षाओं, मल्टी फैक्टर एग्जामिनेशन के संबंध में प्रतीक्षा सूची इन द सेंस ऑफ वेटिंग लिस्ट, ठीक है, आरक्षित सूची बनाए नहीं रखता है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि वेटिंग लिस्ट ये जारी नहीं करता है, इसको करनी चाहिए, जो कि अभी ये काम कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, हालांकि आयोग ने देखा कि अंतिम परिणामों के बाद कुछ रिक्तियां ऐसी रह जाती है क्योंकि चयनित अभ्यर्थी शामिल ज्वाइन नहीं करते हैं। लगभग 30% से लेकर 40% बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं भाई, 30 से 40% बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं। 50,000 वैकेंसी है तो उसका लगभग देख लीजिए कितना बनता है, लगभग 40%, लगभग 20,000, 25,000 बच्चे इसके अंदर ज्वाइन नहीं करते हैं भाई। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनका नाम नहीं आता है, जो रियल में सिलेक्शन लेने वाले उनका नाम नहीं आता है, फिर उस बच्चे को दोबारा से उस भर्ती की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए सभी अधिसूचित रिक्तियों को अधिकतम, अधिसूचित यानी कि अधिसूचना लेंगे कि कितनी रिक्तियां हैं, उनको
अधिकतम भरने का प्रयास करेंगे, यानी कि उनको जितनी पोस्ट है उतना ही भरने का प्रयास करें। आयोग एक योजना पर विचार कर रहा है, एक योजना बना रहे हैं अभी अभी, ठीक है, अभी एसएससी के अंदर लागू हो जाएगी, एसएससी वाली भर्ती के अंदर ही एकल चरण की पोस्ट आवंटन जो है स्लाइडिंग, सिंगल राउंड ऑफ पोस्ट अलॉटमेंट स्लाइडिंग, ठीक है, यानी कि विचार कर रहा है ये एक मतलब सिस्टम होगा इनका, ठीक है, की व्यवस्था होगी, ये सिस्टम की व्यवस्था होगी ताकि दस्तावेज सत्यापन के बाद रिपोर्ट की गई खाली रिक्तियों को विस्तारित कट ऑफ के माध्यम से, कट ऑफ के माध्यम से कैसे, कि जैसे अपना लिस्ट निकाल दी, बच्चों ने 30% बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, फिर वो क्या करेंगे आगे के जो यानी कि 20,000 बच्चे नहीं आए तो वो क्या करेंगे कट्टों को थोड़ा सा डाउन करके 20,000 टॉप कैंडिडेट को बुला लेंगे, 20 से 22,000 25,000 को बुला लेंगे। अब उनमें भी काफी ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपकी एक वेटिंग लिस्ट, दो वेटिंग लिस्ट अपने हिसाब से वो लगा लेंगे, ठीक है, के माध्यम से भरा जा सके, कि कट ऑफ कम करके, ये कट ऑफ कम डाउन करके, कितनी कट ऑफ डाउन होती है इससे मैं बता दूं, वेटिंग लिस्ट की कम से कम 2 नंबर तक आपकी डाउन होती है, 3 नंबर तक भी डाउन हो जाती है, लेकिन लगभग 1 नंबर तक डाउन होती है, लगभग ये चीज देखी गई है। लेकिन जेडी के अंदर पहली बार होगा तो 2-3 नंबर भी हो सकता है कि जाए, ठीक है। इस स्लाइडिंग योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा, कि भारत सरकार इसको मंजूरी देगा, तो भारत सरकार तो मंजूरी देगा, रेलवे के अंदर लग रही है भाई वेटिंग लिस्ट, ठीक है, और भर्तियों के अंदर भी लग रही है, ठीक है, बड़ी बड़ी भर्तियां उनके अंदर लग रही है, तो भारत सरकार क्यों मना नहीं करेगा, ठीक है। और यदि स्वीकृति मिलती है तो इसके कार्यान्वयन का पूर्ण विधियों आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगी, कि अधिसूचित की जाएगी, ठीक है। यानी कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर मिल गई है एसएससी के द्वारा कि वेटिंग लिस्ट भाई अच्छी बात है, वो तो मैं अपनी तरफ से भी फुल सेटिस्फाई हूँ एसएससी के इस जो है इस जो अपना जो ये बता रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, इस बात से, ठीक है। अब दोस्तों आगे की हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है ये कब तक आएगा। काफी बच्चे कहते हैं कि सर हमारा थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती है इसलिए आप इसको व्हाइट रखा करो, ठीक है, तो याद आ जाता है तो व्हाइट कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं हम रिजल्ट के ऊपर, कि जो हमारा रिजल्ट है कब तक आएगा, वो मच्छर था, वो मच्छर इसके ऊपर बैठता ना तो भी ये इतना सेंसिटिव चल जाता है उससे, ठीक है, गलत हो जाता है, ठीक है। रिजल्ट है और उसके बाद में हमारा पीएसटी एंड पीईटी डेट है कि पीएसटी पीटी कब होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको बता दूं जो रिजल्ट है आपका भाई इनको देना था मई मिड के अंदर, लेकिन मैंने आपको हर बार बोला था, मैंने खुद बोला था, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, मई मिड मैंने बोला था मई मिड के अंदर देना था रिजल्ट, लेकिन मैटर क्या हुआ, इन्होंने 100 केस नोटिस देना चालू कर दिए। अभी 5 जून का एक नोटिस था, 100 केस का नोटिस था, ठीक है, 100 केस का नोटिस था, 5 जून का था, ठीक है, अब 5 जून का था, ठीक है। अब उसके बाद में एक्सपेक्टेड था कि उसके बाद में कोई नोटिस नहीं आएगा, लेकिन बाद में भी इन्होंने नोटिस दिया है काफी बच्चों को, यानी कि 6 जून के लगभग बच्चों को नोटिस दिया है। तो दोस्तों आपको बता दूं जब तक ये 100 केस वाला इनका मैटर खत्म नहीं हो जाता ना, कभी गर्दन घुमाने के ऊपर नोटिस दे रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि आपने चीटिंग किया है, कभी एक बच्चा डबल एग्जाम दे के आ रहा है, डबल वेरिफिकेशन उस बच्चे का मिल रहा है, तो अभी ये जब तक इसका खत्म नहीं होगा ना उसके बाद में रिजल्ट देंगे, इस चीज को पूरा सेटिस्फाई करेंगे। एक बच्चे को 10 से 12 दिन का टाइम देते हैं, जैसे इस बच्चे को नोटिस भेजा, एक बच्चे को, ठीक है, इस बच्चे को नोटिस भेजा, इसको 10 दिन का टाइम मिलेगा। अगर ये बच्चा सही है तो ये भर्ती, इसका नंबर भी अच्छा है तो ये भर्ती के अंदर भी इसको बाहर कैसे कर देंगे, तो इनका ये मानना है, ठीक है। यानी कि इस बच्चे का ये वेट करेंगे कब तक ये अपना रिप्लाई देता है, 10 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई देता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। तो इससे दोस्तों अगर इस चीज को देखें तो, कि इस बच्चे का वेट करें तो इस चीज को देखें तो भाई जून मिड के बाद तक, यानी कि मिड के आसपास रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों कुछ नहीं कह सकते, रिजल्ट आपका इन्हीं दिनों के अंदर आने वाला है, यानी कि जून के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर इस हिसाब से देखें तो आपका जून मिड तक देंगे, क्योंकि इस बच्चे का वेट करेंगे कि बच्चा कब तक रिप्लाई देगा। और एक बच्चा है नहीं है, ये कुछ संख्या में 1000 के लोग बच्चे हो सकते हैं, आपके 500 600 300 400 जितने भी हो सकते हैं, एक बच्चा नहीं है, मतलब एक बच्चा नहीं है, काफी सारे बच्चे हैं। तो इसलिए दोस्तों आपका रिजल्ट है अपना थोड़ा सा ये डिले कर सकते हैं, ठीक है, आपको मैंने बता दिया अच्छे तरीके से। और फिजिकल की बात करें दोस्तों, फिजिकल आपका ये जैसे ही रिजल्ट देंगे, रिजल्ट के बाद में दोस्तों आपका फिजिकल लेंगे। अब ये नहीं अगले दिन फिजिकल लेंगे, तो मान के चलिए कि 20 से 25 दिन बाद में, 20 से 25 डेज आफ्टर आपका जो है फिजिकल शुरू कर देंगे। और फिजिकल दोस्तों आपका कैसे होगा, इस बार आपका पीएसटी, डीएमई, ठीक है, और आपका डीवी है, और आपका जो मेडिकल है, ठीक है, मेडिकल, ये सब कुछ आपका एक साथ में करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भर्ती प्रोसेस को इनको फास्ट करना है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपका ये सिस्टम कर सकते हैं। कट्टों का है ऑलरेडी, मैंने आपको जो चीजें मेन थी वो आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दी है भाई। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।